नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम अगले केस के बारे में बात करने वाले हैं कि उस आत्मा को क्या सवाल पूछे और उसने किस तरीके से जवाब दिए ऑटोमेटिक राइटिंग में। सबसे पहले उनको सवाल पूछा कि आपका नाम क्या था पृथ्वी पर। उन्होंने कहा है लाला राम प्रसाद। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 को उनकी मौत हुई थी। आपके मृत्यु के पहले आप भारत में कहाँ पर रहते थे? उन्होंने कहा है राजस्थान में। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मेरी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। आपका आत्मा का स्तर क्या है? उन्होंने कहा है कि तकरीबन वो 6ठे स्तर की आत्मा है। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 77 साल की आयु में हुई और मृत्यु का जो समय है वो पहले से तय था। क्या आपके जीवन के उद्देश्य क्या थे? उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य प्रेम ये था। क्या आपने उसे पूरा किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा किया। कितने प्रतिशत लोग अपना जीवन का उद्देश्य पूरे करने में सफल होते हैं? बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब उन्होंने दिया है कि आजकल फ़िलहाल ऐसा दौर है कि जहाँ पर सिर्फ 100 में से 10% लोग ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाते हैं। ये बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि आजकल मैं कभी कभी कुछ बातें कहता हूँ तो मुझे लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि हम अच्छा बने लेकिन दुनिया बुरी है। लेकिन दुनिया बुरी है इसलिए हम भी बुरे बन जाए, ये ठीक नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपने जीवन में जो भी हमारा दिल कह रहा है या फिर कुछ भी हम अगर अच्छा करते हैं तो उसका जो मतलब हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है वो कम से कम पूरा हो। क्योंकि सिर्फ 10% लोग आज जीवन का उद्देश्य पूरा कर सक रहे हैं, ये सच में मतलब थोड़ी सी बुरी बात है अगर देखा जाए तो। आप पृथ्वी पर कितने बार अब तक जन्म ले चुके हैं? उन्होंने कहा है कि 61 बार वो अब तक जन्म ले चुके हैं। आपके मृत्यु के बाद क्या हुआ? आपको कैसे लगा? इसका उन्होंने जवाब दिया है अचानक दर्द हुआ। अस्पताल जाते समय ही मेरे प्राण निकल गए थे। दर्द एकदम गायब हो गया और मुझे काफ़ी हल्का महसूस हुआ। उसके बाद मुझे दूत दिखाई दिए और वो बहुत खुश थे। फिर हम लोग ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वहाँ पर शांत जगह थी। वहाँ पर मुझे थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहा गया। फिर एक बहुत ही सुंदर सा चमकता प्रकाश आया जिसमें मैं खो गया। फिर मुझे शाबाशी मिली और मेरे जीवन के सारे कर्म दिखाए गए। उसमें मुझे एक जगह भेज दिया जहाँ मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। मुझे ध्यान लगाने के लिए भी कहा गया। कभी कभी फरिश्ते आते हैं और दूसरे आत्माओं को मदद करना सिखाते हैं। बहुत ही अच्छा ये वातावरण होता है। ऐसे उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ का वर्णन किया है। आज हम आपको अगर देखेंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे, तो उन्होंने भी यही कहा है जैसे पहले आत्माओं ने कहा था कि एक प्रकाश बिंदु जैसा मैं दिखता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैं चमकदार हूँ। ये 6ठे स्तर की आत्मा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब चमकदार हो सकती है, क्योंकि वो विकास के बहुत ही आगे के स्तर पर है फिलहाल। जब आपकी मृत्यु हुई तब क्या कोई सुरंग या फिर आपने प्रकाश देखा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, प्रकाश मैंने देखा था। क्या आपकी मृत्यु के बाद तुरंत ही चले गए थे आप पृथ्वी से? उन्होंने कहा हाँ। क्या आपका कोई गुरु या फिर मार्गदर्शक है? उन्होंने कहा है कि हाँ, उनका मार्गदर्शक है। क्या उन्होंने आपके जीवन की समीक्षा की? उन्होंने कहा कि मेरे आत्मा का जो मेंडोर है और दूतों ने मेरे जीवन की समीक्षा की थी। दूत मतलब उनको लाने के लिए जो आए थे वो। आपको अपने जीवन में किसी चीज़ पर खेद है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जिया। मैंने ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी गलतियां नहीं की, इसलिए मुझे ज़रा भी खेद नहीं है। क्या आप कहीं पर भी जा सकते हैं किसी भी स्तर पर? तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो लोक है वो इतना सुंदर है कि मैं यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँ तो निचले स्तर पर जा सकता हूँ। आप वहाँ पर क्या करते हैं? आपका समय कैसे कटता है? ऐसा जब उनको पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ और वहाँ पर ध्यान या फिर प्रार्थना करता रहता हूँ। आपके आसपास कैसा माहौल है? उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत ही प्रेम और शांति का ऐसा सुंदर वातावरण है। दूसरी आत्मा ने हमें बताया है कि 6ठे लोक पर रंगे बिरंगी नदियाँ हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर झरने भी है। क्या आप उन्हें बिना आँखों से कैसे देख पाते हैं? मतलब आत्मा की डायरेक्टली इंसान जैसी कोई आँख नहीं होती, तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं? ऐसा जब उनको सवाल पूछा तब उन्होंने कहा है कि हम देख सकते हैं। तरंगों का अनुभव करना भी देखने समान ही होता है। सब कुछ अनुभव की बात है, समझाना मुश्किल है। मतलब उन्होंने कहा है कि आत्मा जिस तरीके से इन सारी चीज़ों का अनुभव करती है उसको हम ज़बान से या फिर लिख कर समझा नहीं सकते। जब सब कुछ शांत होता है तब पत्ते का हिलना या फिर पेड़ का बढ़ना भी सुनाई देता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल की ये बात हुई, मतलब अत्यंत सूक्ष्म चीज़ें भी वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे से मतलब उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हम नहीं देख पाते तो कैसे पता चलता कि कौन कितना चमकीला है? मतलब कहा है कि उन्होंने अगर हम वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देख सकते तो कोई आत्मा कह भी नहीं पाती इन सारी चीज़ों को, लेकिन आज वो बहुत ही डिटेल में वो कह रही है, तो उसका मतलब है वो बहुत ही अच्छे से उसका अनुभव कर रही है। आपका अगला जन्म कब होगा? उन्होंने कहा कि अब तक ये तय नहीं हुआ है। क्या आपने तय कर लिया है कि अगले जन्म में आपको क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ये भी अब तक तय नहीं हुआ है। और आखिरी सवाल उनको ये पूछा गया दोस्तों कि दुनिया को आप
क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि शांति और सौहार्दपूर्ण आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मतलब कहीं ना कहीं आप सारे लोगों को एक समान देखने की कोशिश करें और उनके दिल का कोई दर्द हो या फिर उनके जीवन की कोई ज़रूरत हो तो उसको भी समझ कर जितना हो सके इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो आज की ये जो सोल है दोस्तों बहुत ही ऊंचे लेवल की सोल थी और वो तकरीबन छठे का वर्णन भी उसने सुंदर तरीके से किया है। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि छठा लोक किस तरीके से हो सकता है। छठी लोक की आत्मा अगर पृथ्वी पर आई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत ही अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो भक्ति विकास के उस स्तर पर गई होगी। काम क्रोध और लोभ में वो ज़्यादा इतना नहीं फंसेगी और उसके हाथों से कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए केस को लेकर। आज इन्होंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें कही है उसके लिए हम भी इस आत्मा को बहुत ही ज़्यादा मतलब कोटि नमन, क्योंकि इन्होंने जो भी कहा है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप भी ज़रूर इनके लिए प्रार्थना करें और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।